बल्कि हालात ये हैं, अल्लाह माफ़ करे, गर्मी चल रही है, रास्ते में लोगों ने सड़कों पे मुसाफिरों राहगीरों के पीने के लिए कूलर हमाम रखे हुए, हालात इतने ख़राब हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक का गिलास पड़ा जो बाजार से 15 रुपये का आ जाता है, और 15 रुपये का आजकल जहर भी नहीं आता खा के मरने के लिए। और क्या है कि उस 15 रुपये वाले गिलास को भी संगली लगी, जहाँ 5 टन के गुलाम रहते हैं वहाँ प्लास्टिक के गिलास को भी संगली लगी। मैं कहता हूं अगर हम 5 टन के गुलाम होते, अल्लाह की कसम है सोने का भी गिलास पड़ा होता, उसको हाथ कोई ना लगाता। तुसी प्लास्टिक दियां गिलासां नूं संगलियां ला के दावे करते हो कि 5 टन के गुलाम है, और तू 5 टन का गुलाम होता, सोने का गिलास तू रखता, वो उसको भी हाथ कोई ना लगाता, क्योंकि 5 टन के गुलाम। लिखा है जी इमाम अहमद बिन हंबल, ये थे 5 टन के गुलाम। आपके पास 2 लड़कियां आ गई, आगे अर्ज करती हैं इमाम साहब मसला पूछना है आपसे, और मैं पूछो। अर्ज करती हैं इमाम साहब हम कपड़ा बनाती हैं रात को ना, साथ अल्लाह का जिक्र करती हैं, साथ हम कपड़ा बनाती हैं, पर मैं मसला क्या है। अर्ज की थी हुजूर बाज़ दफ़ा इस तरह होता है, गुर्बत बड़ी है, घर में तेल नहीं होता दिए में डालने के लिए, बस जो होता है जितनी देर दिया चलता है हम दिए की रोशनी में कपड़ा बनाती हैं। तो हजरत जब दिया बुझ जाता है ना, तो फिर हम क्या करती हैं, फिर हम चांद की रोशनी में कपड़ा बनाती हैं। तो जो कपड़ा दिए की रोशनी में बनता है तंद ठीक होती है, सीधी जाती है तंद, हैं जी। लेकिन जो कपड़ा चांद की रोशनी में बनता है रोशनी कम होती है, तंद सीधी नहीं जाती। तो हजरत क्या जरूरी है कि बाजार हम ये बता के बेचें ये दिए की रोशनी में बना है, ये चांद की रोशनी में बना है। वो छोटियां छोटियां कुड़ियां ने मसला की पूछा, आपने फरमाया मसला मुकम्मल क्या भी होने का हो रहा है। अर्ज की इमाम साहब बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि हमारे दिए में तेल ख़त्म हो जाता है, महीने का लास्ट चल रहा होता है, चांद में रोशनी नूर, चांद बारीक हो गया होता है। तो फिर हम क्या करती हैं, हमारे जो हमसाए हैं ना, जो उनका दिया जल रहा होता है, हम उसके करीब करके कपड़ा बनाती हैं। अब उन्होंने वो दिया हमारे लिए नहीं जलाया, वो दिया उन्होंने अपने लिए जलाया होता है, तो हम उसकी रोशनी में कपड़ा बनाती हैं। तो इमाम साहब कहीं ये चोरी में तो शुमार नहीं होगा। इमाम साहब रो पड़े। आपने पूछा तुसी कौन होंगे ते किते करूँ? उन्होंने कहा हम बिशरे हाफी के घर से हैं। आपने फरमाया इतना तकवा बिशरे हाफी के घर में ही हो, लेकिन ऐसे किए 15 रुपए के गिलास साहब चलो ते सड़क है ना, असी मस्जिद विच हज़रत जी मारे डर दे नवी जुत्ती नहीं पा के आते, दावा मैं तो 5 दिन का, अल्लाह करे हो जाइए, अल्लाह करे अंदरू, लेकिन ये अंदरू कोई तुसी रे मैं कई बारी नंगी पैरी कर गया, मेरी नहीं चढ़ते है तबरक मेरे को लेना, मैं गरीब आदमी, मेरे को आखिरी जुत्ती है जी मैं पाई, वो पिछे ना पई लभे मैं पाई जी, ए भी ना लभी तो मैं घर दे घरों गड़ चढ़, हूँ कहना तू चंगा जुत्तियां चकान गया होंगे, साड़ी नहीं छड़ते वजह ए 5 टन का गुलाम सिर्फ है जितना है हो गया ना, एनू करिए, इस पे मेहनत करें, इसको बनाए 5 टन का। और हजरत ए नहीं कि कोई भी नहीं, बड़े बड़े कमाल लोग, हजरत साहब सफर थकाता है, बीमार करता है बंदे की जवानी खा जाता है, बंदे को 38-39 साल की उम्र में 60 का कर देता है। मैं कहा मेरी 39 साल उम्र बनेगा, सारे कहते झूठ बोल, चलो मैं झूठ बोल के कर दिया, लेकिन सफर बूढ़ा कर गया। मैं 5 दिन से सफर में हूँ, जुमा पढ़ के घर से निकला हूँ, पैर देखो मेरा कितना सूझ, कितना का पैर हमने घर जाने, मेरे बच्चे की अम्मी ने रोक लिया, सुलेमान तू दे होका हो सकता है, सारे मना करते हैं बस कर दे, हूँ तू बीमार होंगे, जवानी में तेरी मशीनरी खराब होंगी, पाँव तां ही सुजे है ना, देखो कितना पैर सुजया था मेरा। लेकिन अच्छा यार शायद कोई नमाजी, शायद कोई गल मन जे ना जवाना चो, सब मना करते हैं बस कर दे, तू जुल्म करने अपने आप से, अपने बच्चे भी। उस दिन हजरत मेरे बच्चों की खाला जिन्होंने अपने हत्ती जवान किया,
छोटी सी बच्ची थी जब मेरी शादी हुई आज से 13 साल पहले। वो उस दिन दर्द ही है ना, उन्होंने कहती भाई ध्यान करो, छोटे छोटे बच्चे ने, मोहम्मद अली मेरा भी 12 साल का, तो भाई तुसी गलत करते पे हो, जो तुहानू कुछ हो गया तो इन्हां दा कौन है पीछे, घर किराए ते वे, घर भी अपना नहीं है। अच्छा यार शायद कोई नमाजी हो जाए। बुत हैं जमात की आस्ती, मुझे है हुक्म। ओए काकिया ए वाला क्लिप ना चाड़ी है, ए राज है, इत्थे ही बस गल सी, एनू चाड़ी होना मेरे पुत्र, अल्लाह माफ करे। इखलास जेड़ा बस एवं बच्चियां नाल वो गल मेरे हो गई, लाइए पुत्र संगली एनू 5 दिन दा गुलाम करिए, ए नहीं होंदे एनू करिए। ते जिदन ऐ हो गया फिर संगलियां ले तां संगलियां ने क्या है गुलाम। मैं सफर पे किबला साहब, ये नारोवाल ना साइड पे, करतारपुर साइड वो जो पिंड ने बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर पिंड है, वहाँ नेविगेशन वगैरह वो जैसे किबला ये PSO पे खड़े थे, इन्होंने कहा PSO पे आ जाएं फिर आगे, वो नेविगेशन थे, उन्होंने कहा जी आप फुलान जगह आएंगे कि उस सड़क पे एक छोटा सा ना टी स्टॉल है, तो आप उधर खड़े हो जाएं, तो हम बस पहुंचने वाले हैं उधर। सर्दी बड़ी थी इधर, वो टी स्टॉल वेख के थे अंदर चाह पीने की ख्वाहिश जाग गई। हमने गाड़ी लॉक की, हम उस टी स्टॉल में आ गए। पतले जी हजरत एक बाबा जी, चाय साथ को थोड़ी सी बर्फी, कुछ और छोटे मोटे लवाजमात, तंबाकू भी उन्होंने रखा हुआ, ज़ाहिर है पिंडा जो शुक्र लोग पीते। मैंने 4 चाय के लिए कहा, फिर बर्फी देख के ना दिल बर्फी को भी कर उठा। फिर ख्याल आया पता नहीं क्वालिटी अच्छी हो ना हो, लेकिन मैंने ना कुछ शायद पाओ या आध पाओ बर्फी के लिए उनको कह दिया। यार उत्थे बाबे ने कमाल किया। उसने क्या किया हजरत, वो क्योंकि ज़ाहिर है मैंने पहले कहा कि तंबाकू भी दुकान में था और भी इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो उसी तराजू में तुलती थी। अब जब बाबे ने हजरत वो रखा ना, बाबा जी बाबा जी ने जब तराजू में रखी ना बर्फी तोलने के लिए, उन्होंने नीचे एक कागज रखा ताकि कोई मैल कुचैल मिट्टी तंबाकू बर्फी को। अब हजरत जी बर्फी 1200 रुपये किलो, और जो नीचे कागज रखा वो 10 रुपये किलो। अब होने क्या लगा था, 10 रुपये किलो वाला कागज 1200 रुपये किलो में, अल्लाह कागज का वजन तो कुछ भी नहीं, लेकिन यार की वाबासी। उसने क्या किया, जब उसने दूसरी साइड पे भांट रखे ना, जिन्होंने सी पंजाबी जो वट्टे आखा, उन्हें की कीता, उन्हें वट्टियां थले भी कागज ही रखिया उन्हें वट्टियां थले भी, ताकि हजरत जी कागज बर्फी के वजन में। उसने दूसरी तरफ भी, मैं हजरत जी वेख के ना मैं बाबे होरां नूं गले से लगा, बाबा जी डर गए। मैनूं कहंदे ने मौलवी जी की होया है? मैं हजरत जी जो कीमिया सादत च पढ़िया ही अखां दे सामने होया है, जो अज कीमिया सादत च पढ़िया ही अज अखां दे सामने होया, जो हयाल उलूम में पढ़ा था आंखों के सामने हुआ, जो मुकाशिफतुल कुलूब में पढ़ा था आंखों के सामने। ये नहीं कि कुछ सारे मेरे हर गए हैं बीच में, जिनकी वजह से ये सिस्टम चल रहा है। क्योंकि जब तक अल्लाह का नाम लेने वाला एक बंदा भी होगा, कयामत करिए अपने मन में डूब कर पा जा सुरा। सारे हजरत जी दूजिया नूं ठीक करन निकले दे, अपने आप नूं ठीक करदा मेरे हजरत बुजुर्ग हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह, वो हजरत का एक मुरीद था गुज्जर, उसको भी ना ये बीमारी लग गई दूसरों के ऐब देखने की, अल्लाह देखने। अब हजरत थे बड़े रकीकुल कल्ब, नरम दिल थे बड़े ज्यादा। अब कहा भाई मुरीद को बड़ी बुरी बीमारी लग गई है, अब इसकी सलाह भी करनी है, तो क्या करूं? वो अल्लाह की करनी के लिए ईद उल अजहा करीब आ गई, आपने पैगाम भेज के ना तो गुजर को बुलाया, गुजर आ गया। आपने फरमाया भाई गुजरा ईद वास्ते को जानवर लेना है, तो मैं हकीम आदमी नहीं, उनते को पछान नहीं, तू गुजर है, जानवर शानवर वाह रखे, जरा तेन पछान होनी है, तो चल हाँ जरा मेरे नाल, जोड़ा तुम अपने मखसूस तरीके नाल चेक कर दे हो, तो चेक करके को लै दे मैंने जानवर। वो बड़ा खुश हुआ, पीरां दा लीला लेना, वो हजरत लेके चले गए। आगे जाके ना आपने एक बकरी की तरफ इशारा करके भाई गुजरा जरा चेक कर हाँ अपने तरीके ना ठीक है कि नहीं। उसने ना पहले खुर दबाए, जो चेक करने का तरीका, फिर उसने पीछे से
पुठ पुश्त जिसको कहते हैं पुठ का गोश्त मैनू भेजना है वैसे ही तो भेजते नहीं तो फ्रिज ही लाते हैं। वो जड़ा ना पुठ चेक की थी, फिर उसने कान उठा के देखे, फिर उसने मुंह खोल के ना दांत छंचे, कहता नहीं हजरत साहब को ले लो, ठीक है। दूसरा रिजेक्ट, तीसरा रिजेक्ट, चौथा रिजेक्ट। जब चौथा रिजेक्ट हुआ ना हजरत बोल पाई, आपने फरमाया हुआ गुजरा ले ले ही ना रिजेक्ट करिया, सुन जरा ले ले की कहन दे, तरबियत कर रही थी ना। उर्स करता है हुजूर ले ले भी कुछ कहते ने, फरमाया कुछ नहीं बड़ा बड़ा कुछ कहते ने, खरी गल है तेरे का सुनने वाले कान कोई नहीं। उर्स करता है हुजूर ए लेला की कहन दे। आपने फरमाया लेला मैनू कहन दे हकीम साहब इन्हू पुछो, मेरियां तो खुरियां भी दबा के वेखियां सी, मेरी तो पिछू पुठ भी दबा के चेक की, मेरे तो कान भी चौक के वेखे सू, मेरा तो मूँह खोल के भी वेख्या सू, कभी अपने आप भी नहीं इंज वेख्या अपने आप में वेखदा सब दूजियां नूं लगे अपने मन में कर पा जा। हजरत इत्थे जिसा इत्थों शुरू होना गेम, इत्थों शुरू होना, इत्थे मेहनत कर। पर मैं इंसान के जिसमें गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक सब कुछ ठीक, अगर वो खराब सब कुछ। और फिर फरमाया सुन लो वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। मेहनत करिए हजरत, लड़िए ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਦਰੂਦ ਨਾਲ ਧੋਈਏ, ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਮਾਂਜੀਏ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਸੋਹਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੋਹਣੇ, ਘੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਘਰ ਸੋਹਣੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣੇ, सोफे सोने, पर्दे सोने, बेड सोने, फर्नीचर सोने, क्राकरी बड़ी सोनी, लेकिन दिल वो क्या कह रहे हैं, ना क्राकरी नाल गल बननी, ना सोफे सोने ना गल बननी, ना पर्दे सोने करने नाल गल बननी, ना घर सोना बनाने ना गल बननी, ना घड़ी सोनी पाने ना गल बननी, ना मोबाइल सोना लैन ना गल बननी, ना कपड़े सोने करने नाल गल बननी। गल उदों ही बननी जदों तू अपना अंदर सारी गल अंदर दी। ये अब हजरत जी तहकीक का दौर है। पहले हम सिर्फ मियाँ साहब के अशार सुनते थे, हमें अक्सर वो पेशतर नहीं पता था कि क्या वजह हुई इमाम साहब ने ये सुखन अता किया, क्या वजह हुई। बुल्ले शाह साहब ने ये अशार, बुल्ले शाह साहब के शेर है, वो लिखा है, मुझे एक दोस्त है उन्होंने PhD की है इस पर, उन्होंने मुझे भी वो भेजी है, बड़ी तहकीक की थी। वो कहते हैं बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के मोहल्ले का कोई बंदा ना हज पे चला, तो हुजूर बुल्ले शाह साहब को मिलने आया, तो आके अर्ज करता हुजूर हज से चलना, फिर को नसीहत कर। हजरत ने को की तुर गया, तो उन्हें उसे जाके मेरे वाले काम किया, दे तस्वीर ते तस्वीर। ओ भाई कोई उम्र ते इंज दा करो कि बस जिहदे लई चले उन्हें पता हो, खुदा की कसम अखीर कर छड़ 2.5-3 लाख भी लांदे और पानी च रोड़ आंदे सारा। घरों शुरू नहीं आ ते जिन्नी देर तक घर वापस नहीं आ जाते, घर से निकलते हुए लोग मुबारक देते हुए, गाड़ी में बिठाते हुए, गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ जाती हुई, गाड़ी एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रहती हुई, एयरपोर्ट पे पहुंचते हुए, सामान निकालते हुए, एयरपोर्ट पे लोग मिलते हुए, जनाब बोर्डिंग कराते हुए, जनाब बैठते हुए, जनाब अब जहाज़ की तरफ जाते हुए, जनाब सीट पे बैठते हुए, अब जहाज़ उड़ते हुए, ठीक है, अब जहाज़ उतरते हुए, अब मैं जद्दे पे लैंड होते हुए, अब जनाब मैं जाके तो जो है ना की कहते ने मोड़ लाते हैं जी, इमीग्रेशन कराते हुए, मैं जनाब अब टैक्सी पे बैठते हुए, मैं जनाब सामान रखते हुए, मैं होटल की तरफ जाते हुए, मैं होटल पहुंचते हुए, मैं होटल के कमरे में जाते हुए, मैं अब उम्रा करने जाते हुए, मैं अब हरम से सिर्फ 200 मीटर दूर रहते हुए, अब मैं हरम में पहुंचते हुए, अब मैं काबा को देखते हुए,